आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिन हुई हिंसा को लेकर जिले में आज भी जबरदस्त तनाव देखने को मिला है। गोलीबारी में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि बवालियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले में सरकार को घेरते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहा कि सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। चौकी इंचार्ज को हटाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। इसके साथ ही मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भी अखिलेश यादव ने कड़े शब्द सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि Z+Y+ सिक्योरिटी में हत्याएं हो रही है। अब तो गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म दुधवा नेशनल पार्क में अब सैर के साथ साथ रोचक कहानियां सुनने को भी मौका आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है और प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। इसको लेकर आगामी 6 दिनों तक प्रतिदिन 10-10 घंटे ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण में मॉर्निंग वॉक से लेकर शाम तक युवाओं को यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीव और सभी विशेषताओं से परिचित कराया जाएगा। इसके साथ ही स्टोरी टेलिंग की कला भी सिखाई जा रही है। बीती शाम बहराइच की महसी तहसील में अब्दुल हमीद के घर के सामने से विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप यह है कि तभी एक समुदाय विशेष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। विरोध करने पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें रामगोपाल मिश्रा को गोली लग गई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने रामगोपाल को मृत घोषित कर दिया और तब से ही लोगों में आक्रोश पनप रहा। महाराजगंज में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उपद्रवी भीड़ ने हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में आग लगा दी। इसके अलावा जगह जगह पर लोगों को रोक रोक कर उनके वाहन को जलाया जा रहा है। गांव के ही एक आदमी ने नाम ना छापने की शर्त पर यह बताया कि मृतक रामगोपाल मिश्रा और महाराजगंज के शिबू में एक सप्ताह पहले झगड़ा हुआ था और जब प्रतिमाएं शिबू के घर के पास पहुंची तो रामगोपाल ने डीजे का साउंड बढ़ा दिया। इस पर फिर उन्हीं दोनों में बहस होने लगी। पथराव शुरू हो गया, जिसमें प्रतिमा का एक हाथ खंडित हो गया। तब रामगोपाल ने शिबू के घर पर चढ़ गया और घर पर लगे हरे झंडे को तोड़ दिया और भगवा फहराने लगा। इसके बाद गोली चल गई जो रामगोपाल सहित 3 लोगों को लगी है, जिसमें मेडिकल कॉलेज में रामगोपाल की मौत हो गई। बाकी 2 का इलाज जारी है।